नमस्कार दोस्तों, साल की शुरुआत हो चुकी है और साल की शुरुआत होने के बाद हम दूसरे दिन में भी प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपना कॉलर उठा कर कहती है कि उत्तर प्रदेश में पहले चोर, बदमाश, गुंडे, लुटेरे सबका राज होता था, अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच में खत्म हो गया है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं खत्म हुआ है। ऊंची ऊंची जुबान करके ये कहना कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन जो है पूरी तरीके से चुस्त हो गई है, अब प्रशासन किसी के दबाव में नहीं रहती है, अपराधी अपराध करना छोड़ चुके हैं क्योंकि योगी बाबा का खौफ है, योगी बाबा का डर है, इसलिए अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है जाकर थाने में, और जो बदमाश थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। लेकिन चलिए आपको खबर दिखा दूं गाजियाबाद की, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद की, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर, या यूं कहे कि गाजियाबाद में एक दरोगा पर उनकी पिटाई बदमाशों के जरिए, चोरों के जरिए की जाती है दरोगा की, और उनके मोबाइल को छीनकर चोर बदमाश भाग भी जाते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश सिक्योर है, सुरक्षित है। अमित शाह की तो अलग लेवल की बात चलती है कि बदमाशों का जो बदमाशगी है वो खत्म हो गया है, अब बहन बेटियां सब सुरक्षित है, गहनों से लदी हुई चलती हैं। ये सब कुछ हमारे गृह मंत्री भी कह चुके हैं, और दिल्ली में भी उनकी ही पुलिस है, और गाजियाबाद में योगी जी की पुलिस है। डबल ट्रिपल पुलिस हर जगह पर इनकी। लेकिन दरोगा साहब के साथ क्या हो रहा है? तो खबर आ रही है दोस्तों कि यूपी के जिला गाजियाबाद में दरोगा को पीटा गया है और लूटा भी गया है। पिटाई के साथ लुटाई भी हुई है। यानी कि आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की ये हाल है तो आम जनता की क्या हाल होगी। आम जनता से याद आया, मोदी जी के, योगी जी के पार्टी के नेता विधायक भी अपनी ही पुलिस प्रशासन की कैसे हवाइयाँ निकाल रहे हैं, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दरोगा की खबर बता दूं कि गाजियाबाद में जो दरोगा की पिटाई हुई है वो कैसे हुई है। दरअसल दोस्तों, सब इंस्पेक्टर शील चंद्र को सूचना मिला था कि एक रेस्टोरेंट के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं। दरोगा जी वहां पहुंचे तो उन चोरों ने पहले से ही पीटा और फिर दरोगा जी का मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गए। ऐसी खबर है। अब दैनिक भास्कर इस खबर को पूरा ब्रीफ करके लिखता है कि गाजियाबाद के मोदी नगर में बदमाशों ने दरोगा का मोबाइल लूट लिया, विरोध पर मारपीट करके घायल कर दिया दरोगा को, इतनी पिटाई की है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। भोजपुर थाने में तैनात दरोगा शीलचंद थाना परिसर में ही रहते हैं। वो गांव भोजपुर में हल्का प्रभारी हैं। बताया जाता है कि रात करीब 9 बजे शीलचंद खाना खाने मोदी नगर हापुड़ मार्ग पर जो है ढाबे पर जा रहे थे। जब वो बीच रास्ते पर पहुंचे तो बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर लिया और फिर हथियार के बल पर लूट का प्रयास करने लगे। इस दौरान दरोगा बदमाश से भिड़ गए, लेकिन 4 बदमाश ने उनकी पिटाई करके उनके मोबाइल को लूट लिया। दरोगा से लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जाहिर सी बात है, हड़कंप तो मचेगा ही। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, पोस्टर बैनर चिपकाए गए, उपलब्धि गिनवाई गई कि हमारे शासन प्रशासन में सब अच्छा चल रहा है। योगी जी बार बार अपने प्रशासन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन ही लुट रहे हैं। पुलिस के आपस के जंगल में रात भर जो है उन्होंने कहा कि हड़कंप मच गया और पुलिस आसपास के लोगों को जंगल में तलाश करने लगी। बदमाशों का कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। एसीपी मोदी नगर ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि दरोगा की तहरीर पर लूट का केस दर्ज कर लिया गया है। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित भी कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के से अहम सुराग भी हाथ बोले जा रहे हैं कि लगा है सीसीटीवी फुटेज से। अब देखिए क्या पकड़ाई होता है, कितने दिन में पकड़कर जो है पुलिस बताती है कि उत्तर प्रदेश के बदमाश कहाँ भाग गए हैं। अब चलिए आपको दूसरी खबर भी बता दूं, उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश की ये खबर खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी विधायक खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने लगे, साथ में पत्नी भी उनकी थी।
घर से थोड़ी दूर बढ़े तो 2 बदमाश खड़े हुए थे। बदमाश मदिरा का सेवन कर रहे थे। विधायक जी ने बदमाशों को खुलेआम ऐसा करने से रोका तो इस पर बदमाशों ने हवा में फायरिंग कर दिया। विधायक जी का कहना है कि बाल जो है उनकी जान बच गई है। इस खबर को रणविजय सिंह के जरिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। साल के शुरुआती दिनों की यह हाल है दोस्तों, तो बाकी साल आप सोचिए कि क्या हाल होने वाला है। किस तरीके की जो बड़ी बातें कर हम लोगों को बताने की कोशिश, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को बताने की कोशिश की जाती है कि हमने जो है सब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा काम कर रहा है कि लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, इस बारे में भी बताना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, उनके प्रशासन को, कि कैसे जब दरोगा की पिटाई हो रही है, उनकी लुटाई हो रही है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। आम जनता की तो कोई गारंटी नहीं होती है कि कब क्या हो जाए उनके साथ, कब बदमाश आए और छिनतई करके फरार हो जाए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।